इन लोगों को समुद्र में बहुत ही कीमती बॉक्स मिलता है, लेकिन अचानक कस्टम वाले इसे जब्त कर लेते हैं और उसे ले जाकर एक दुनिया का सबसे बेहद सुरक्षित तिजोरी में रख दिया जाता है, जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते। फिर यह आदमी जिसने समुद्र से बॉक्स निकाला था, फिर यह अपना कीमती बॉक्स पाने के लिए उस खतरनाक तिजोरी को खोलकर बाहर निकालने के लिए एक जीनियस बच्चे को हायर करता है। क्या यह लड़का तिजोरी का रहस्य सुलझा पाएगा और कीमती बॉक्स बाहर निकाल पाएगा कि नहीं? उस बॉक्स में ऐसा क्या है जिसे इतना सुरक्षित रहस्यमयी तिजोरी में रखा गया है? यह सब आगे स्टोरी में पता चलेगा। मूवी के शुरुआत में देखते हैं तो कुछ गोताखोर समुद्र के बहुत अंदर किसी कीमती बॉक्स को ढूंढ रहे थे। इन्हें कुछ मिलता है, ये लोग एक केज में भरकर उसे बाहर निकालते हैं। इन लोगों ने काफी कीमती सामान निकाला हुआ था। इनके प्रमुख वॉल्टर को देखते हैं, जो अंदर गोताखोर से बाहर आने को कहता है, लेकिन एक गोताखोर कहता है अभी नहीं। वह एक मेन बॉक्स को खोजने जाता है जो अभी तक नहीं मिला था। वह लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बहुत खतरा हो सकता था। वॉल्टर मना करता है और गोताखोर नहीं मानता है और अपना गियर निकालकर अंदर चला जाता है। सभी टेंशन में थे। वह बाहर आता है, जो बहुत कीमती बॉक्स उसे मिल चुका है। इसमें है क्या, आगे पता चलेगा। वह लोग बाहर आते हैं, वॉल्टर उसका स्वागत करता है। तभी वहां अचानक कस्टम वाले आ जाते हैं और इनका सारा कीमती सामान जब्त कर लेते हैं। इस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन वॉल्टर के हक में फैसला नहीं आता है। वॉल्टर बहुत परेशान था। वह एक लेडी से मदद करने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उस कीमती खजाने और बॉक्स को ले जाकर एक बहुत ही बेहद खतरनाक सुरक्षित तिजोरी में रख दिया जाता है। आगे देखते हैं तो एक जीनियस लड़के को देखते हैं, जो इंटरव्यू के लिए आया था। तेल की कंपनी वाले उसे काम करने के लिए बहुत सारे पैसे का ऑफर करते हैं। उसकी काबिलियत देखकर उसे ये लोग बहुत समय से हायर करने की सोच रहे थे, लेकिन लड़का कहता है मैं सोचकर बताऊंगा। फिर लड़का अपने डैड के साथ था। वह कहते हैं तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए, लेकिन यह तेल की कंपनी में अपना कैरियर नहीं बनाना चाहता था। लड़का कुछ और अपने पसंद का करना चाहता था। उसे एक मैसेज आता है, वह वहां से निकल जाता है। एक जगह जाता है, एक लड़की से मिलता है। वह उसे अपने साथ ले जाती है और बातों बातों में ही एक आदमी का बटुआ मार लेती है और लड़के को अपने साथ चलने को राजी करती है। यह उसके साथ जाता है। वहां उसे वॉल्टर मिलता है और अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। वॉल्टर इससे कहता है तुम मेरी मदद करो दुनिया के सबसे सिक्योर वॉल्ट खोलने में। हंसते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें नटवरलाल दिखता हूं? मैं एक इंजीनियर हूं। लेकिन वॉल्टर कहता है तुम काम के लिए परफेक्ट हो। गल्फ क्राइसिस में मदद किया था। तुम काफी होनहार हो। देखो मैं एक चोर नहीं हूं। तिजोरी खोलने में मदद करो और इसमें बेशुमार पैसे मिलेंगे, और इसके साथ यह काफी चैलेंजिंग है। फिर लड़का आता है और तिजोरी के बारे में जानकारी हासिल करता है और फोन पर अपने डैड से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। वहां से निकल जाता है और उसी लड़की से मिलता है। वह उसे अपने साथ ले जाती है। वह उसे वॉल्टर के पास ले जाती है। वहां और भी लोग थे जो इस काम को अंजाम देने वाले थे। यह लोग उस बैंक का पासकोड हैक नहीं कर पा रहे थे। तभी यह लड़का उन्हें एक आइडिया बताता है और वे लोग वैसे ही करते हैं और पासकोड प्राप्त कर लेते हैं। वह अपने मास्टरमाइंड से प्रभावित कर देता है, लेकिन यह आदमी उसे बच्चा समझ रहा था। इसके बाद यह दोनों तिजोरी के पास पहुंचने का सुरंग खोजने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारे टनल थे जो इनका काम आसान कर सकते थे। फिर वॉल्टर लड़के से बताता है कि समुद्र से हमने एक बॉक्स निकाला था जिसके अंदर 3 सिक्के हैं, जिस पर कोऑर्डिनेट लिखे हैं कि खजाना कहाँ छिपाया गया है, जो बहुत सारे खजाने हैं। मेरा यही काम है कि मैं खोए हुए खजाने को ढूंढ निकालता हूं। देखो सबका अलग अलग पसंद है, लेकिन मेरा ये। फिर ये लोग बैंक के अंदर घुसने का प्लान बनाते हैं ताकि ये लोग कैमरा हैक कर सके और पूरा कमांड अपने हाथ में ले सके। फिर यह क्लीनिंग सर्विस वालों को फोन करके कहता है कि मैं बैंक के मेंटेनेंस से बोल रहा हूं, और कुछ गड़बड़ी के कारण जिससे 2 दिन क्लीनिंग के लिए मना करता है। इधर फुटबॉल का सेमीफाइनल था। उसी भीड़ का फायदा उठाकर ये लोग बैंक के अंदर जाने वाले थे, क्योंकि उनका ज्यादा ध्यान तो फुटबॉल पर होगा। लेकिन एक समस्या थी, जेम्स अंदर नहीं जा सकता था। जेम्स स्पेशल फोर्स में था। वे लोग इसका चेहरा स्कैन करके पहचान सकते थे। फिर वॉल्टर कहता है मैं जाऊंगा। तभी जेम्स कहता है तुम मैग्नेटोमीटर नहीं चला पाओगे। तभी लड़का कहता है ये मैं कर सकता हूं। फिर लड़का और एक आदमी नकली सफाई वाला बनकर जाते हैं।
गार्ड इनकी जांच करते हैं, ये लोग अंदर जाने में सफल हो जाते हैं। तभी वहां वह लड़की भी पहुंच जाती, क्लाउडिया वालेंती बनकर। इधर ये लोग अंदर थे, तभी लड़की से हेड ऑफ सिक्योरिटी गुस्तो मिलता है और उसका स्वागत करता है। यह पेंटिंग को स्कैन करने आई थी, उसमें कोई कमी तो नहीं है। यह उसे कॉफी कप पकड़ा देती है, उसका फिंगरप्रिंट ले लेती है। इधर यह आदमी जाकर अंदर एक जगह डिवाइस लगा देता है, जिससे कैमरा इनके कंट्रोल में था। इधर लड़की काफी कप को संभाल कर रख लेती है और अंदर चली जाती है। फोटो स्कैन करने लगती है। हैकर स्कैन का लूप तैयार कर लेता है। फिर लड़की जल्दी से एक तिजोरी खोल चाबी को स्कैन कर लेती है। इधर हेड चेक करता है तो इनके मॉनिटर पर स्कैन लूप चल रहा था। उसे अंदर क्या हो रहा है पता नहीं था। तभी वहां कोई आ जाता है। इधर हेड स्कैन देख रहा था, लूप टाइम खत्म होने वाला था। हैकर कहता है, कोई बहाना बनाकर इसे फ्रेम से हटाओ। वह वैसे ही करती है। जब लूप हटता है, लड़की स्कैन करते हुए दिखती है। हेड पकड़ नहीं पाता है। फिर वह आदमी आता है, लड़की को दूसरे पेंटिंग को स्कैन करने के लिए ले जाता है। लड़की अपना काम शुरू कर देती है। हैकर फिर दूसरे पेंटिंग का लूप तैयार करता है। लड़की जल्दी से दूसरी चाबी को स्कैन करने लग जाती है। इधर लड़का वॉल्ट के ऊपर था, मैग्नेटोमीटर चालू कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद फेल हो जाता है। फिर दोबारा यह चालू कर देता है। तभी वहां मीटिंग के लिए लोग आ जाते हैं। वॉल्टर इसे वहां से सफाई करते हुए बाहर जाने को कहता है, लेकिन यह रुक जाता है और काम शुरू कर देता। लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण अलार्म बज जाता है। सभी लोग बाहर जाने लग जाते हैं। इसी बीच एक गड़बड़ हो जाती है। लड़की के पास चाबी था। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं। लड़की चाबी लड़के के पास गिराती है। वह चाबी ले जाकर रख देता है। तभी वहां एक गार्ड आ जाती है। वह इसे बाहर जाने को कहती है। इसके बाद ये लोग बच जाते हैं, क्योंकि हेड को पता चलता है कि बाहर फुटबॉल सेमीफाइनल के कारण लोगों द्वारा इतनी हलचल थी कि अलार्म ट्रिगर हो गया होगा। फिर ये लोग तिजोरी का नक्शा निकालने में सफल हो गए थे और उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज उसमें साफ नहीं था कि वह क्या है। तभी लड़के को पता चलता है कि शायद यह पानी हो सकता है। लड़का इन लोगों को तिजोरी का सारा खेल समझाता है। यह एक तराजू जैसा है, जो कोई भी अंदर जाएगा वजन बढ़ जाएगा और वॉल्ट में पानी भरना शुरू हो जाएगा, वह डूब जाएगी पूरी तरह। लेकिन इससे कैसे बचा जाए, उस पर लड़का काम शुरू कर देता है। इधर यह दोनों सुरंग में थे और इन्हें कुछ सुनाई देता है। ये लोग फिर वहां अंदर जाते हैं तो ये लोग तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं। जेम्स कहता है, लड़का सही कह रहा था, यह एक तराजू की तरह है। लेकिन इन्हें पता चलता है कि दीवार तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। इधर फाइनल मैच होने वाला था और वॉल्टर को पता चलता है कि दीवार में होल करने में बहुत समय लग जाएगा, जिससे यह बहुत गुस्सा हो जाता है। सभी लोग हार मान लेते हैं। तभी वॉल्टर की नजर एक जगह जाती है और इसके दिमाग में आइडिया आता है और सभी लोगों बताता है कि देखो, उस दिन बैंक के सारे कैमरे नीचे लोगों की तरफ होंगे और अब हम ऊपर से जाएंगे। इधर गुस्तों को पता चल जाता है कि एक सफाई वाले से ये लोग उस दिन छुट्टी पर थे। तो आया कौन था जांच में, इसे पता चल जाता है। इधर ये बात इन लोगों को भी पता चल जाता है कि गुस्टो को पता चल गया है। फिर वॉल्टर एक लेडी से फोन पर बात करता है और इस बात को संभालने को कहता है। फिर गुस्टो को पता चलता है कि जो बैंक में घुसे हैं उन्हें लंदन में अरेस्ट कर लिया गया है। इधर एक दिन लड़का एक बार में था, उसे एक चीज समझ आती है और वह सल्यूशन निकाल देता है कि तराजू को कैसे रोकना है, और वह उन्हें वजन करके दिखाता है और फिर यह तराजू पर नाइट्रोजन छिड़क देता है, जिससे तराजू वजन बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। फिर यही उन्हें बहुत सारा नाइट्रोजन लाने को कहता है, लगभग 500 लीटर। फिर ये लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। इधर वर्ल्ड कप की भी शुरू हो गया था। ये लोग ऊपर की तरफ से जाते हैं और ये लोग अंदर घुसते हैं और फिर ये तिजोरी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर गुस्तों बहुत टाइट सिक्योरिटी लगा दिया था, किसी को भी वर्ल्ड कप की बात भी नहीं करने दे रहा था। ये लोग किसी तरह तिजोरी की तरफ पहुंच जाते हैं और उस पार जाने के लिए सीढ़ी लगाते हैं और उस तरफ जाते हैं। 2 लोग तो किसी तरह पहुंच जाते हैं, लेकिन जेम्स को दिक्कत हो रही थी, सीढ़ी खिसक रही थी। जेम्स छलांग लगाता है, लड़का पकड़ लेता है। ये लोग दरवाजा खोलने के लिए कोड पूछते हैं। हैकर उन्हें कोड हैक करके देता है। ये लोग फिर अंदर जाते हैं और गुस्टो का फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं और चाबी से लॉक खोलकर तिजोरी खोल लेते हैं। अब अंदर जाने से पहले वॉल्टर सिमोन को नाइट्रोजन छिड़कने को कहता है। यह पूरे तेजी के साथ काम शुरू कर देता है
और सारा का सारा लाया हुआ नाइट्रोजन छिड़क देता है। लेकिन तराजू फ्रीज नहीं हो रहा था। ये लोग समझ रहे थे काम नहीं बना, तभी फ्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर ये लोग अंदर जाकर ढूंढना शुरू कर देते हैं और लड़की को बॉक्स मिल जाता है। लेकिन इधर गुस्तों को पता चल जाता है। अलार्म बज गया था, जाकर देखते हैं तो एक कबूतर अंदर आ गया था। तभी पता चलता है ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है। इसे शक हो जाता है। पता चल जाता है कि सिस्टम हैक हुआ है। वह सभी को चौंकना कर देता है, उनके पीछे भेज देता है। इधर जेम्स गद्दारी कर देता है। यह दूसरे के लिए काम कर रहा था, तिजोरी बंद होने वाला था, लेकिन ये लोग भाग नहीं पाते हैं और पानी भरना शुरू हो जाता है। जेम्स बॉक्स लेकर भाग जाता है, उसे इसमें तैरना आता है और ये लोग इसमें फंस जाते हैं और डूबने लग जाते हैं। तभी लड़का अपना दिमाग लगाता है और कहता है हमें तराजू को गुमराह करना होगा, और सिमोन से कहता है जितना वजन है सब तराजू पर रख दो, जिससे वजन बढ़ जाएगा और पानी भरना बंद हो जाएगा। यह सारा वजन रख देता है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। ये लोग डूबते जा रहे थे। इधर गुस्तो गार्ड वहां तैनात कर देता है और तिजोरी को पानी से भरकर खुलने का इंतजार करता है। तभी पानी भरना बंद हो जाता है और तिजोरी से पानी निकल जाता है। तिजोरी जब खुलता है तो गार्ड अंदर जाते हैं। उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। तभी गुस्टो को पता चलता है वे लोग भाग निकले हैं। ये उनका पीछा करता है, लेकिन वे लोग भाग निकले थे। इधर देखते हैं तो जेम्स उसी औरत के लिए काम करता है। ये लोग सिक्के का कोऑर्डिनेट चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये कोऑर्डिनेट तो नकली है। इधर वॉल्टर और उसके साथी को देखते हैं असली सिक्का तो इनके पास था, क्योंकि लड़की ने तिजोरी में सिक्का बदल दिया था। क्योंकि वॉल्टर को जेम्स पर पहले से शक था, इसलिए उसने नकली वैसे ही सिक्के बनवाए थे। फिर ये लोग खजाने की कोऑर्डिनेट चेक करते हैं और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।